मन के सवाल अंक 3, भारत की राजनीति और हमारे राजनेता और देश के विश्व जानता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं XMT न्यूज की पेशकश मन के सवाल, जहां हम पूछते हैं जनता के मन के सवाल, सरकार से, नेताओं से और खुद जनता से। मैं आपको साफ कर दूं, जनता से इसलिए क्योंकि हमारे देश की जिस जनता को भोला भाला कहा जा रहा है, आज वही जनता बेसुध हो गई है। मैं सभी देशवासियों से माफी मांगती हूँ कि मैं देश की जनता को बेसुध कहा, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। आप सभी भारत में विकास को देखना चाहते होंगे और एक जागरूक नागरिक होने के कारण ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जहां आज आजादी के इतने सालों बाद भी हम अपने भारत देश में बेहतर शिक्षा, दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और सुरक्षा की गुहार हम अपनी सरकारों से लगा रहे हैं, वही दुनिया में कितने ही देश के रेलगाड़ी विकास की पटरी पर सर पर दौड़ रही हैं, लेकिन हमारी आजादी के कई सालों बाद भी हम इन्हीं मुद्दों पर क्यों उलझे हुए हैं? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। आज मैं आपको बताती हूँ, इसका पहला कारण तो है हमारे देश के निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए 18-18 घंटे काम करने वाले नेता, और दूसरे हैं हमारे देश के या महानुभाव देशभक्ति, या दूसरा शब्द आपके मन में आ रहा है, आप वह भी कह सकते हैं सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। आज हमारे देश में सरकारी स्कूलों को ताला लगाया जा रहा है। आज हमारे बच्चे जो स्कूल ना बंद करने के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, वो उस मुकदमे को हार जाते हैं। हमारा प्रशासन इतना लापरवाह कि सरकारी स्कूलों की छतें गिर रही हैं। नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए तो नेताओं से ज्यादा ये लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हें अपने बच्चे के भविष्य से ज्यादा अपने नशे की चिंता है। और यह तो आपने भी देखा होगा, कोरोना के समय जब देश की जीडीपी नीचे गिरी, तब सरकार को किसी इंजीनियर या किसी और अर्थशास्त्री पर भरोसा नहीं था, बल्कि हमारे देश की सरकार ने इन होनहार नागरिकों को अपने भरोसे के काबिल समझा और इन पर अपना भरोसा जताते हुए सबसे पहले शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया था। और कमाल की बात है कि देश के इन होनहार नौजवानों ने हमारी सरकार की उम्मीदों का पूरा ध्यान रखा और उन्हें जाया नहीं जाने दिया, और देश की जीडीपी में एक अच्छा उछाल देखा गया। अब मैं वापस आती हूँ अपने सवाल पर कि हमारा देश आज भी मूलभूत मतलब जरूरत की सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जब हमारे देश के अधिकांश जनता के मुद्दे ही अलग रहे हों, तो फिर यह जरूरी सुविधाएं आपको कैसे मिल सकती हैं। आज भी हमारे देश के अंदर वोटर बिकते हैं और खरीदे जाते हैं, कभी टेबल के नीचे से तो कभी स्कीमों के नाम पर। और गजब की बात है कि जैसे ही कोई नेता कहता है कि बहनों के खाते में 8,500 या 1,000 रुपए या फिर 1,500 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे, तो हमारे माँ देश के माता बहनों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और कुछ जागरूक महिलाएं तो नेताओं के दफ्तर और कुछ बैंकों में पहुंच जाती हैं, खातों को जांचने के लिए कि कथित राशि उनके खाते में आई है या नहीं। और जब जनता को फ्री राशन मिलने लगता है, तो फिर वह और भी खुश हो जाती है, और जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, उन्हें लगा देते हैं राशन की लाइन में अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए, आपको क्या चाहिए? मुफ्त राशन, शराब, या फिर खाते में बिना मेहनत के पैसे आने वाली स्कीमें, या फिर अच्छे स्कूल, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और देश में रहने की सुरक्षा? अगर आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप सामने रखना चाहते हैं, सरकार से या नेताओं से पूछना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, और इस अंक में पूछे गए सवाल आपको सही लगे या गलत, इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे XMT न्यूज की खास पेशकश मन के सवाल।